हाय दोस्तों, ये वीडियो चालू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके आया हूँ आपके साथ। अगर आपको एमएक्स का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो प्लीज़ मेरी रेफरल लिंक से अप्लाई करिए जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी है। एक बार आप अप्लाई कर देते हैं एमएक्स का कार्ड तो प्लीज़ मुझे उसका रेफरेंस नंबर स्क्रीनशॉट लेके ईमेल कर दीजिएगा। और अगर कोई भी रीज़न से आपका कार्ड थ्रू नहीं होता है तो मैं वो रीज़न फाइंड आउट करने की ट्राई करूँगा कस्टमर केयर से, और अगर छोटा सा पेटी रीज़न है तो उसको अपन रिजॉल्व भी कर देंगे। तो अभी जो वीडियो आप देखने आए हैं उसको आप आगे देखिए। थैंक यू। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी। दोस्तों, आज मैं कोई एक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बट एक टोटली जो सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज और उसके रिलेटेड जो कंपनीज हैं उन्होंने कैसे अपने को लास्ट 5 साल में इतने फीचर्स, इतने बेनिफिट्स दिए कि हमको काइंड ऑफ एक आदत लग गई है वो चीज़ की। और अभी आप लास्ट 1 साल में देखते रहेंगे कि वो धीरे धीरे एक एक फीचर निकालते जा रहे हैं, डिवैल्यू करते जा रहे हैं, और हम वो आदत में आ गए हैं कि हम वो फीचर्स के बिना शायद वो फ्री में नहीं मिल रहे, डिस्काउंटेड में मिल रहे, तो भी हम उसको अभी खरीद लेंगे क्योंकि हमने वो एक एक्सपीरियंस कर लिया है जो हम शायद कभी पैसों से कर नहीं सकते थे, पॉइंट्स के थ्रू। और यही मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूँ कि कौन से फीचर्स है जो मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने हमको दिए थे, एक आदत लगाई थी, और उसके बाद धीरे धीरे अभी पूरा का पूरा वो लोग ने निकाल दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने हमको आरटीजीएस नेट बैंकिंग से बाहर निकाल के बिल पेमेंट्स भरने को ये कराया, क्या बोलते हैं, रास्ता बताया। और वो बिल पेमेंट्स में आपके लाइट बिल्स आ गए, टेलीफोन के बिल्स आ गए, गैस का बिल आ गया। और अभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही हमको ये आदत लग गई है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज वो एक्सक्लूड कर दिए हैं, डायरेक्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, उसके कुछ रास्ते हैं जिसे अमेजोन पे के थ्रू कर सकते हैं, पेज़ैप के थ्रू कर सकते हैं, वो सारे रास्ते हैं। बट आप एक ईज से जो क्रेडिट कार्ड लेके आप पेमेंट कर देते थे और उसके पॉइंट्स मिलते थे, वो आपका बंद हो गया है। उसके बाद फ्यूल, दोस्तों फ्यूल एक टाइम था जब भी ऑलमोस्ट हर एक क्रेडिट कार्ड में फ्यूल भराते थे तो आपको उसके पॉइंट्स मिलते थे। अभी वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बंद हो गया है फ्यूल। कुछ गिने चुने फ्यूल कार्ड्स है स्पेसिफिक जो और कोई काम के नहीं है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज में उसको डाइवर्ट कर दिया है। एक लास्ट एक्सिस एटलस बचा हुआ था जिससे हम फ्यूल भराते थे महीने का, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार के हमारी फ्यूल की स्पेंडिंग है, क्योंकि हम बिजनेस हमारा में कार ट्रेवल बहुत होता है, तो वो पूरा निकल गया है फ्यूल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंसेस, दोस्तों इंश्योरेंस में आपके एलआईसी प्रीमियम, मेडिक्लेम, गाड़ी का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस, आपका जो लाइफ टर्म प्लान है, मतलब जितना भी आपके सेल्फ केयर रिलेटेड है इंश्योरेंसेस, वो सारे के सारे एक टाइम था जब भी इसके ऊपर बोनसेस मिलते थे। मतलब ये कहते थे कि आप क्रेडिट कार्ड से पे करो और उसका बोनस मिलेगा। इनफैक्ट मैंने मैग्नस ईरा में मैंने एक HDFC लाइफ का लिया हुआ भी था, क्योंकि उस पे मेरी जो प्रीमियम थी वो साल की 1 लाख रुपए की या 1.5 लाख रुपए की थी, और कार्ड से भरना अलाउड था, पॉसिबल था उसमें। तो मैंने वो मेरे जो HDFC के RM थे वो मेरे पास ये स्कीम लेके आए थे। ऑफकोर्स उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे खासे थे, बट मैंने सोचा ओनली बिकॉज क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं और प्लस मैग्नस है मेरे पास, तो चलो 25,000 पॉइंट्स भी मिल जाएगा, तो मैंने वो ली हुई थी। अभी वो उन्होंने निकाल दिया, इनफैक्ट मैग्नस भी डिवैल्यू हो गया है। प्लस अभी वो जो मेरा 1-1.25 लाख का जो प्रीमियम है उसको मैं अभी बहुत स्ट्रगल करता हूँ क्रेडिट कार्ड से पे करने को बिकॉज ऑफ पॉइंट्स। ऑफकोर्स मेरी कैपेबिलिटी है, मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट मेरे पास अभी कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड नहीं बचा है जिसके थ्रू मैं
इंश्योरेंस के पेमेंट्स कर सकूं। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन, मेजॉरिटी क्रेडिट कार्ड्स ने एजुकेशन निकाल दिया है उनके स्पेंडिंग में से। और मतलब मेरी बेटी की स्कूल की फीस है वो अच्छी खासी हो जाती है, वो निकाल दिया है, एजुकेशन निकाल दिया है। और जिन्होंने रखा हुआ भी है वो कन्वीनियंस फी के नाम पे अच्छा खासा ले लेते हैं, तो एजुकेशन हो गया, निकल गया। रेंट, एक टाइम था जब भी रेंटल इतना चल गया था क्रेडिट कार्ड के थ्रू के लोगों ने मतलब रेंट भरने का मिसयूज करने लगे थे लोग, और उसके बाद फिर ये भी फीचर निकाल दिया है। मोटा मोटी अभी मैं आपको बताऊं कि जो मेरा एक फेवरेट फीचर था बाय वन गेट वन फ्री बोगो ऑफर मूवीज़ का, जो मैग्नस में था, वो भी मैग्नस ने निकाल दिया फाइनली। बहुत सारे कार्ड्स ने निकाल दिया है फीचर्स बाय वन गेट वन फ्री का, और देते भी है तो 250 रुपया के या आसपास देते हैं। बट ये जो मैग्नस का जो बोगो फीचर था इतना ज़बरदस्त था कि मतलब वो मूवी और नॉन मूवी दोनों पे मिलता था, और वो खाली 500 पे अटकता नहीं था। अगर आप 6 टिकट ले रहे तो 1500 तक भी ऑफ हो जाता था, तो बोगो फीचर भी ऑफ कर दिया है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि लाउंज फीचर्स, दोस्तों जो लोअर एंड के कार्ड्स है ना उसमें से लाउंज फीचर भी काइंड ऑफ अभी हट रहा है। जो रिगालिया कार्ड जो इतना मैसिव है सब जगह पे इन अ कॉमन पीपल, उसमें से उन्होंने अभी मेजॉरिटी लाउंजेस निकाल दिए हैं। दोस्तों लाउंज में क्या हो रहा था ना कि लोग मतलब इतना मेरे हिसाब से लाउंज यूज करने लगे थे कि बहुत भीड़ भाड़ हो जा रही थी। बट उसको छोड़ के भी मैं आपको बताऊं कि एक आदत सी लगा दी है लाउंज की, कि आप मतलब जब भी जा रहे हो फ्लाइट के लिए तो आपका एक खाना पीना ऑफ कोर्स सॉर्टेड हो गया था। अब खाना पीना की टेंशन ही नहीं थी। पहले हम सच बोलूँ तो अगर हम जा रहे फ्लाइट के लिए, हमारी अगर 11 बजे की फ्लाइट है, 8 बजे को हम एयरपोर्ट पहुंचते थे और हमको ब्रेकफास्ट के इतने पंगे होते थे, क्योंकि एयरपोर्ट पे खाना इतना महंगा है, प्लस इतना कुछ खास भी नहीं है। और मतलब ऐसा हो जा रहा था कि 1000-1500 की तो खाना खाने की ये हो जा रही थी। अब आप देखिए ये पूरा एक आदत लग गई है हमको कि आज अभी आप अगर मुझे बोलेंगे कि घर से खाना खा के निकलो एयरलाइंस के लिए, तो शायद वो होगा नहीं। ऑफ कोर्स 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया मैं भरूंगा नहीं फॉर लाउंज, बट जो उसका कन्वीनियंस है, मतलब घर से खाना नहीं ले खा के निकलना, वो ट्रैवल के लिए निकलना, तो शायद एयरपोर्ट पे हम खा ले हुए, और एक टाइम शायद ऐसा भी आए कि हम उसका पैसा भी भर दे। इनफैक्ट अभी मैं वीज़ा स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए गया था, और उधर पे मैंने 3000 रुपया पर पर्सन लाउंज का फीस भर दिया। 3 और 3 मतलब ऑलमोस्ट मैंने 9-10 हज़ार रुपया मैंने लाउंज का भर दिया स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए, क्योंकि हमको वो लाउंज, वो ग्रुप, वो क्राउड, वो कम भीड़, वो सर्विस, 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस, इसकी इतनी आदत हो गई है कि अभी वो कॉस्ट, वो जो हमारा वो जो एक लग्जरी था वो अभी कॉस्ट लगने लगा है, नीड लगने लगा है। तो लाउंजेस है। उसके बाद जो बोनस देते थे क्रेडिट कार्ड्स वाले, मतलब दिल बांट के बोनस देते थे, 3x 5x 10x। मुझे याद है LIC में देते थे बोनस MX वाले कि अगर आप ये पीरियड में LIC भर दो तो आपको 5x मिलेगा, 3x मिलेगा। खैर आज भी MX देता है, बट बाकी जो क्रेडिट कार्ड जो बोनस ऑफर्स थे, या जो आईफोन लेने के जो बोनस ऑफर्स थे, मोबाइल लेने के जो बोनस ऑफर्स थे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारे के सारे अभी कम हो गए हैं। अब ऐसा हो गया है कि वो बोनस ऑफर के बिना भी हम वो चीज़ नीड है करके ले रहे, कार्ड से फिर भी स्पेंड कर दे रहे। मूवी का तो मैं आपको बताऊं कि वो एक्सपीरियंस मेरे लिए अभी इतना अच्छा हो गया कि मैं मेरी फैमिली के साथ मूवी के लिए जाऊं, मैं और मेरी वाइफ, या फिर मेरी वाइफ और बेटी, कि अभी ऐसा हो गया। पहले मतलब कैसा था कि मैं कभी रिक्लाइनर वो इंसिग्निया वाला कभी नहीं लेता था मैं,
बट वो एक टाइम आ गया अभी के ये बोगो के वजह से इंसिग्निया में हम जाने लगे हैं। मस्त कम आजू बाजू में कम लोग, सीट अच्छी रिक्लाइंड, और मतलब एक फील आता है मूवी देखने का। अभी ऐसा हो गया कि हम पैसा देके वो लेने के लिए तैयार हो गए, बट एक लोअर लेवल पे जो उसकी नॉर्मल वाली मूवी है, भीड़ भाड़ में जाने से हम अभी निकल गए। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप मुझे बताइए। इसके बाद अभी जो रिसेंट डिवैल्यूएशंस हो रहे हैं वो मेंबरशिप्स के हो रहे हैं। जैसे विस्तारा गोल्ड हो गया था एक्सिस का, वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड था विस्तारा के लिए, क्योंकि उसमें आपको विस्तारा गोल्ड की बेनिफिट मेंबरशिप मिल जा रही थी डायरेक्ट। और विस्तारा गोल्ड में आपको मैंने मतलब इतना एंजॉय किया ना विस्तारा गोल्ड, क्योंकि पहली बात तो टिकट जो आपको सीट जो पेड सीट है वो फ्री हो जाती है आपके लिए। आप कैंसलेबल कर सकते हैं गोल्ड के लिए, कैंसलेशन की चार्जेस नहीं है, रीशेड्यूल की चार्जेस नहीं है। आपको प्रायोरिटी कनेक्ट, प्रायोरिटी चेक इन है, प्रायोरिटी बैगेज है। मतलब अभी तो ऐसा हो गया है दोस्तों के मतलब साल भर हो गया है कि वो लाइन में कभी हम खड़े ही नहीं रहे चेक इन के लिए, जो हम लगेज के लिए। मतलब मैं अब्रॉड भी जाता हूँ तो मैं विस्तारा ही लेता हूँ। इनफैक्ट मैं अभी अबू धाबी गया था तभी भी मैंने विस्तारा ही लिया था, और मैं बाली गया था तभी मैंने जो मलेशिया एयरलाइंस की टिकट ली थी वो भी मैंने 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भर के वो वाली टिकट ले ली, जिसमें प्रायोरिटी चेक इन, प्रायोरिटी बैगेज, वो सारे फीचर्स है, कैंसलेबल। तो ये जो मेंबरशिप्स की जो आदत लग गई है, मतलब शायद हम अभी पैसा दे के वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। प्रायोरिटी बैगेज इतना अच्छा फीचर है कि जैसे ही आप उतरते हैं आप पहला आपका बैग घूमते रहता है, इनिशियल 2-4 बैग में आपका बैग आ जाता है, बैग लो और निकलो, नहीं कि आप खड़े रहे। वो सारा टाइम काइंड ऑफ ये मेंबरशिप ने निकाल दिया है पूरा। अभी देखो विस्तारा ने वो गोल्ड वाली इतनी डिफिकल्ट कर दी है एक्सिस विस्तारा गोल्ड, कि मेरे हिसाब से जो इजीली मिलती थी वो अभी काइंड ऑफ निकल जाएगी। होटल मेंबरशिप्स दोस्तों, होटल मेंबरशिप्स तो इतनी आदत लग गई है, कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड, फ्री ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, कि अभी ऐसा लग रहा है कि हम मतलब पहले हम ऐसा करते थे कि मैरियट गोल्ड मेंबरशिप है, बेस्ट टियर का रूम लेते थे, वहाँ जाके रिक्वेस्ट करते थे तो अपग्रेड भी मिल जाता था। अभी ऐसा हो गया है कि वो मिलेगा नहीं अगर मेरी गोल्ड मेंबरशिप रिन्यू नहीं होती है। तो ऑफकोर्स मैरियट गोल्ड में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट ईयर भी गोल्ड का जुगाड़ हो गया, ये साल मेरा सब यूज़ तो उतनी नाइट्स हो जाने वाली है। बट फ्री ब्रेकफास्ट की इतनी आदत हो गई है कि पैसा भर के अभी ब्रेकफास्ट भरना ऐसा लगता है कि गड़बड़ हो गया है। ताज के वाउचर्स, मतलब ऐसा हो गया है कि ये पॉइंट्स के कारण एक होटल्स में रहने का जो स्टैंडर्ड है अपना, वो इतना ऊपर हो गया है कि अभी जो एवरेज होटल्स है ना वो हमको शायद पसंद नहीं आती है। मतलब उसमें भी हम मैरियट में भी हम मैरियट एंड ऊपर जैसे सेंट रेजिस, वेस्टिन, वो प्रिफर करेंगे, ना ही के लोअर लेवल में आप शेरेटन हो गया या आपका जो उसके लोअर लेवल वाली जो होटल्स है मैरियट के, वो भी अभी हमको ऐसा लगता है कि चलो ना थोड़े ही पॉइंट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ऊपर वाला ले ले। बट एक टाइम आएगा जब ये पॉइंट्स सारे खत्म हो जाएंगे तो भी हम फिर पैसा भर के ले लेंगे। जैसे एक्वार हो गया, एक्वार में अभी एक टाइम था जब भी हम 5-6 साल पहले आइबिस में रहते थे तो भी खुश होते थे। जैसे मैं स्विट्जरलैंड गया था, मैं सब जगह पे आइबिस में रहा था, माइंडसेट वो था कि क्या है होटल में खाली रहना ही तो है रात के लिए, पूरा दिन तो घूमना है। अभी वो पूरा कल्चर शिफ्ट वैसा हो गया है कि होटल्स हम ऐसे ही बुक करते हैं कि पूरा का पूरा दिन होटल में हम एंजॉय करें। इनफैक्ट मैं जब सिंगापुर गया था तो 2 दिन खाली वो शांग्रीला रिसोर्ट सेंटोसा में खाली एंजॉय किया था, तभी तो कोई पॉइंट्स भी नहीं थे। बट वो जो एक फील और एक जो एक्सपीरियंस और जो आदत लग गई थी आराम की, के वो पूरा का पूरा पैसा देके भी हमने वो ले लिया। मतलब ऐसा है कि होटल्स और एयरलाइंस, अभी हमको जब पैसा भर के प्रीमियम इकोनॉमी टिकट लेनी पड़ेगी तभी उसका एक पिंच आएगा। बट
काइंड ऑफ हमने वो बार मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने वो बार ऐसा रेस कर दिया है कि अभी आप विस्तारक में प्रीमियम इकोनॉमी टिकट लेनी है, अगर आपके पास अवार्ड टिकट फ्री नहीं है तो शायद आप पैसा भर के भी ले लेंगे। इनफैक्ट मैं जब जयपुर गया था तो मैंने देखा कि जयपुर की प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट 5,500 की थी और इकोनॉमी की टिकट 3,500 की थी। तो मैंने वो जो 2,000 रुपया है मैंने वो एक्स्ट्रा भर दिया, मतलब मैं इकोनॉमी की नहीं लिया, मैंने प्रीमियम इकोनॉमी की ले ली। और मैंने सोचा कि चलो एक एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त मिलता है प्रीमियम इकोनॉमी का तो पैसा भर के ले लेते हैं। मतलब वो जो 2,000 एक्स्ट्रा भरा है मैंने इंटू 3, ये जो हमको ये दुनिया दिखाई है, ये सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने आदत डलवाया है और अभी वो सारे के सारे निकाल दे रहे। क्रेड दोस्तों, क्रेड तो स्टार्ट में इतना मतलब छा गया था, इतने कैशबैक्स देता था 40 रुपया 30 रुपया, वो पॉइंट से वो खिलवाता था उसके थ्रू, बट अभी सारा का सारा बंद कर दिया है। अभी 3 रुपया 2 रुपया 4 रुपया, बट फिर भी लोगों ने क्रेड यूज करना छोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब यही हो गया ना कि जो आदत इन्होंने डाली हुई है, ये सारी की सारी आदत एक बार आपको लग जाती है फिर ये धीरे धीरे निकाल देते हैं। तो ये जो पूरी स्टडी है मेरे हिसाब से, मैं तो अभी एक चीज में मैं ट्रैप में नहीं आया हूँ, वो है बिजनेस क्लास। बट मैंने देखा है कि अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने वो एक्सपीरियंस चालू कर दिया है, पॉइंट से बिजनेस क्लास ट्रैवल करना, फर्स्ट क्लास ट्रैवल करना। और शायद मैंने अभी तक नहीं किया। इनफैक्ट मेरे पास यूनाइटेड में 2 लाख पॉइंट्स पड़े हुए हैं जिससे मैं 3 बिजनेस क्लास की टिकट ले सकता हूँ, बट मैंने वो नहीं ली है। मैंने 3 इकोनॉमी की टिकट ले ली है लुफ्तांजा की और मेरे बाकी के पॉइंट्स पड़े हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी वो डिवैल्यू हो गया है तो वो पॉइंट्स में जो मेरे 3 टिकट आने वाली थी उसके बदले अभी 2 भी नहीं आएगी। बट एटलीस्ट मैंने वो एक सेक्टर अभी तक ओपन रखा है। क्योंकि जब भी मैं पैसा दे के वो चीज़ नहीं खरीद सकूंगा तो मुझे वो दुनिया देखनी ही नहीं है। अभी मैं इकोनॉमी टिकट भी पॉइंट से ले रहा हूँ और पैसा भर के मैं अच्छी सीट्स ले लेता हूँ। जो टाइम आएगा, जब भी वो टाइम आएगा कि मैं शायद प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट पैसा दे के अफोर्ड कर सकूँ या बिजनेस क्लास की टिकट पैसा दे के अफोर्ड कर दूंगा, तभी शायद मेरे पास उतने पॉइंट्स बर्न करने के लिए रहेंगे तो मैं एक बार बर्न कर भी लूँ। क्योंकि दोस्तों एक बार वो आपने कंफर्ट देख लिया, एक बार वो आपने आदत देख ली, उसके बाद फिर पीछे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूं कि ओवर द इयर्स कैसे अपनी एक लाइफस्टाइल है जो धीरे धीरे बेटर होती गई है और अभी वो जो लाइफस्टाइल पे हम बेटर पे आए हुए हैं वो पॉइंट पे क्रेडिट कार्ड कंपनीज धीरे धीरे सारा निकाल दे रहा है और हम वो कंडीशन में है कि हम अभी शायद पीछे नहीं आ सकते। तो हम पैसा भर के वो सारी चीज़ें एक टाइम आएगा जब करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप माइंड में ऐसा सोचेंगे कि चलो मैं साल का 3 ट्रिप नहीं करूँगा, 1 करूँगा, बट करूँगा तो अच्छे से करूँगा। और ये चीज़ जो है ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज की स्टडी में सक्सेस हो गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके साथ ये वीडियो के रिलेटेड क्या क्या चीज़ हुई है वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप बताइए कैसे आप कोई फीचर बहुत रेगुलरली यूज़ करते थे और बाद में वो निकल गया फीचर तो आपने वो बंद कर दिया यूज़ करना, या आप पैसे भर के अभी वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।